अमेज़न जी अपने हमें विचार जी दीजिए। हमें जी बोलिए हाँ प्लीज। हाँ, चलिए तो मैं आपको एक स्टोरी सुना लेता हूँ कि शायद आप लोगों ने सुनी हो तो पता नहीं, पर यहाँ पे इससे इस टॉपिक से थोड़ी बहुत रिलेटेड तो है ही। और देखिए, एक बार क्या हुआ था कि एक नेता था। तो एक नेता था, वो एक हर जगह पे जहाँ पे भी जाता था ना, तो वो उसकी एक ख्वाहिश रहती थी। तो वैसा हर जगह जाता तो वैसा होता था। एक दिन वो एक गांव में जाता है। तो गांव में जाता है, तो वहां पे एक साधु होता है, पंडित जैसा, मतलब गुरु होता है गांव में एक। तो उनके पास सन्यासी जैसा होता है, सन्यासी के पास जाता है और वो अपना प्रवचन दे रहे थे सभी लोगों को। तो गांव में कुछ काम था, तो वो नेता वहां पे जाता है। तो प्रवचन चल रहा था और वैसे जैसे वो वहां पे गया, तो वो वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो वो चाहता था। तो वो क्या चाहता था, उस दिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो अभी मैं आपको बता दूं कि वो ये चाहता था कि जहाँ पे भी जाता था तो वो क्या, सब लोग खड़े हो जाते थे, उनकी कुछ तारीफ करते थे। तो इस तरीके से सब उसका आभार मानते थे, जो भी उन्होंने अच्छा काम किया हो उसके बारे में बताते थे कि धन्यवाद, ये सब कुछ। तो उस दिन वो प्रवचन चल रहा था, तो ऐसा वो सन्यासी ने नहीं किया, वो खड़ा नहीं हुआ और उसके जो शिष्य थे वो भी खड़े नहीं हुए। तो उससे उस नेता को बहुत गुस्सा आया कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी है ना, कि कोई यहाँ पे आज खड़ा क्यों नहीं हुआ। तो उसने फिर गुस्सा आया, तो उसने पूछा कि मैं आया हूँ तो आप कुछ तो मेरे को बुलाइए, कुछ भी नहीं करे तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो सन्यासी ने बोला, मेरा ये प्रवचन खत्म हो जाने के बाद मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो फिर उन्होंने प्रवचन शुरू कर दिया। फिर भी वो, उनको क्या लगा नेता को कि ये अभी पता नहीं क्या भाव खा रहे हैं, इनका प्रवचन चलता जा रहा है। तो आधा घंटा हुआ, एक घंटा हुआ, पर प्रवचन खत्म नहीं हो रहा था और उनका गुस्सा बढ़े जा रहा था। तो गुस्सा बढ़ा। फिर फिर से उन्होंने उनको रोका और बोला कि आप बहुत बुरे हो, पर आप, मैं कब से यहाँ पे खड़ा हूँ, पर आपने मेरे काम के बारे में धन्यवाद भी नहीं है। मैंने गांव के लिए कितना सारा काम किया, कुछ भी किया, पर आपने ना मुझे कुछ पूछा ना कहा। फिर थोड़ी फिर से प्रवचन शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर बाद प्रवचन खत्म हुआ और फिर सन्यासी से उनकी बात हुई। तो नेता को अब मौका मिला। तो नेता ने बोला कि आप तो बहुत बुरे हो, आपको सिर्फ इन जो भक्तों है ना, आप उनसे आपको पैसे लूटने हैं, और पैसे लूटना आपको अपने काम से मतलब है। मैं आया हूँ, उसकी भी आपको बिल्कुल पड़ी हुई नहीं है। तो इसे उन्होंने बहुत बुरा बुरा सन्यासी को बोला। तो ये ऐसा बुरा बोला, तो फिर सन्यासी ने जवाब दिया कि ये आपके विचार है और आपने अपना काम किया, और आपने मेरे बारे में जो कुछ भी बोला तो उससे मुझे कुछ पड़ी नहीं है। आपने अपने विचार रखे, तो ना मैं वैसा नहीं हूँ, और आपकी मर्जी है। आप मेरे बारे में जो भी सोचना चाहे वो आपकी मर्जी, आप सोच सकते हो, आप सोचते रहिए। पर मैं आपके बारे में बिल्कुल अच्छा सोचता हूँ और मैं आपसे बेहद खुश हूँ, मैं आपसे प्रसन्नित हूँ। तो मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा, और मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूँ, और मेरा काम था तो मैंने किया, और आपको मैं धन्यवाद बोलता हूँ। तो ऐसा बोलने पर और नेता भड़क गया और भी गुस्सा हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि वो गुस्सा भी हुआ, और ये कौन सा था पता नहीं, कि ये सन्यासी तो कैसा था, बुरा बोला और ये सब किया। पर मन ही मन वो खुश हुआ, क्योंकि वो चाहता था कि सन्यासी खड़ा हो जाए और फिर मेरे बारे में कुछ अच्छा बोले। तो सन्यासी ने खड़ा होकर अच्छा बोल दिया, तो उससे वो मन ही मन खुश था।
पर दिखाने के लिए वो गुस्सा किया और फिर वहां से चला गया। फिर जाने के बाद अपने पिता के पास में जाकर बैठ गया और पूरी बात बताई। तो जैसे ही उनके पिता ने वो मेडिटेशन कर रहे थे, उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद उनके पुत्र ने सब बताया। तो पिता ने पूछा कि आप इतना खुश क्यों हो, आज क्या किया? तो उन्हें सारी कहानी बताई। तो पिता ने कहा कि सन्यासी ने बुरा नहीं था, सन्यासी बुरा नहीं था, आपने जो बोला ना तो आप बुरे थे। तो यहाँ पे जैसी हमारी मतलब हम जो सोचते हैं ना वैसी हमारी सृष्टि होती है। यानी कि कहते हैं ना वेद में कि यथा सृष्टि तथा दृष्टि। तो इस तरीके का मतलब सन्यासी बिल्कुल सच्चा आदमी था और आप अपने आप को अच्छा समझ रहे थे, पर आपने जो बोला ना तो मतलब हमें क्या है इस स्टोरी से यही मिलता है कि देखिए कि हम जो सोचते हैं, अगर हमें जैसी सृष्टि चाहिए ना ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। हम अगर हमारी सृष्टि के बारे में, हमारी दुनिया के बारे में, हमारे जीवन के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमें सब बुरा बुरा ही दिखाई देगा। तो हमें हमारे नजरिए को, अपने नजरिए को, अपने जीने के नजरिए को, हमारी लाइफ के नजरिए को बदलना होगा। अगर हमें नजरिया बदल दे और जो भी है हमारे आजू बाजू जैसी भी परिस्थिति है उसको क्या करे कि अच्छे से सोचे और कि ये सब अच्छा है मेरे लिए, और अच्छी अपनी सोच रखे तो सब अच्छा दिखाई देगा। और बुरे मतलब सोचोगे कि ये है वो है, गलत गलत सोचोगे तो हम सबके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। और जैसे कि इस नेता ने वो गुरु के सन्यासी के बारे में बुरा सोचा, तो ऐसा होता है कि जैसे सोचोगे वैसा दिखेगा सब कुछ। तो और आपको इसके बारे में जो भी बताना है आप अभी बताइए कोई।